Hello बच्चों, let's read the question. Question here says read the following statements and select the correct ones. A is increase in mass and increase in number of individual are twin characteristic of growth. B is metabolic reactions can be demonstrated outside the body in an isolated cell-free system. C is museums have collection of sketches of animals. And option A is A and B, B is B and C is A and C and D is all of these. So for this question, our key concept would be हमारा key concept जो है वो क्या होगा, that is the living world. The living world and living world के अंदर basically we have living beings. Living beings क्या होते हैं? Which possesses the life, which possesses life. And living की study को जो है हम क्या बोलते हैं? Biology बोलते हैं. So we are given with 3 statements. तो अब हम statements को analyze करेंगे. पहली statement दी है increase in mass and increase in number of individual are twin characteristic of growth. So ये statement जो है हमारी सही है. Means growth जो है कैसे characterize होती है? Characterized by increase in number or increase in growth, increase in number and increase in mass. सो जैसे इंक्रीज इन नंबर, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर ग्रोथ जो होती है वो नंबर के इंक्रीज को ही जो है बेसिकली ग्रोथ बोला जाता है. इंक्रीज इन मास में हम ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल ले सकते हैं या और भी स्पीशीज का एग्जांपल ले सकते हैं. मींस एट द टाइम ऑफ बर्थ हमारा साइज मास जो है सब कुछ कम होता है, छोटा होता है. एंड विद एज जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होती है उसके हिसाब से जो है मास बढ़ता जाता है. These metabolic reactions can be demonstrated outside the body in an isolated cell-free system. So this is also correct. Metabolism क्या होता है? मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रही होती हैं वो क्या कंप्राइज करती हैं? मेटाबॉलिज्म को कंप्राइज करती हैं. बेसिकली इसके अंदर 2 टाइप की रिएक्शंस होती हैं. कैटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं एंड एनाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं. एनाबॉलिक रिएक्शंस एंड यही जो है हमारी बॉडी को कम्प्लीटली मॉड्यूलेट करती हैं. सो इस यहाँ पे बोला मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन आइसोलेटेड सेल फ्री सिस्टम. हाँ, तो मेटाबॉलिक रिएक्शन को जो है आइसोलेटेड सेल फ्री सिस्टम में भी डेमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है. इनको जैसे हम इन विट्रो कंडीशंस में जो है कुछ रिएक्शंस कैरी आउट कराते हैं, लेबोरेटरी कंडीशंस में भी कराया जा सकता है. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. म्यूजियम्स हैव कलेक्शन ऑफ स्केचेस ऑफ एनिमल्स. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. म्यूजियम्स क्या होते हैं? म्यूजियम्स जो है एक टाइप के बायोलॉजिकल एड्स होते हैं जो कि पब्लिक एग्जीबिशन के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स या उनके सैंपल्स या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ट्स, हिस्ट्री या साइंस की जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो पब्लिक एग्जीबिशन के लिए जहाँ पे लगाई जाती हैं एंड वहाँ पे जो है लोगों को दिखाया जाता है. सो ये स्टेटमेंट भी जो है करेक्ट है. तो हमारी तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं. तो हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी. That is, all of these are correct. So this was the explanation for the question. I hope you have understood it well. Best of luck and thank you.